हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीर्थ कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में क्लास 12th के लिए प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। जैसा कि आपका एक क्लास चल रहा था और बहुत सारे रिएक्शन बताया जा रहा था, तो आए इसको समझें रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर क्या पढ़ने वाले हैं आप। चलो, बहुत सारे रिएक्शन करवा चुके थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलो हम और रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एसिटिक अम्ल का अवकरण। जैसा कि आपका इंग्लिश का ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और उसमें पोयम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कल पिछले लेक्चर में मैंने एक पोयम भी कराया था, एन एपिताफ, जो कि आप डायरेक्टली एग्जाम में जब समरी पूछेगा तो डायरेक्टली जो भी पढ़ाए हैं उसको आप लिख लो। ऑब्जेक्टिव भी उसका जन्म कब हुआ, वो कौन से फेमस बुक लिखते थे, सारा चीज उसमें बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। एसिटिक अम्ल का अवकरण। एसिटिक अम्ल का अवकरण। एसिटिक अम्ल का अवकरण करता है। अवकरण करने का मतलब क्या होता है भाई? अवकरण करने का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। एक बात ध्यान रखना, कहता लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है फॉर्मूला? Al2। क्या होता है? लिथियम है, लिथियम क्या होता है? LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा एसिटिक अम्ल का क्या किया जाता है? अवकरण करने पर एथेनॉल बनता है या एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल बनता है। चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं तो आगे बढ़े। कहता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिथियम LH4 के द्वारा एसिटिक अम्ल का अवकरण कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिखेंगे जी। CH3COOH+ H से रिएक्शन करवाएंगे। कितने से करवाएंगे? H से। कै गो H लेंगे? 4 गो। एसिटिक अम्ल, अब वो एसिटिक अम्ल दिया गया है। उत्प्रेरक के रूप में हमारा क्या दिया गया है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये भाई सब एथिल अल्कोहल बनता है। CH3CH2OH+ में जल बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। देखो, CH3COOH ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हाइड्रोजन हैं? 4 भाई। हाइड्रोजन कितने पड़े हुए हैं? 4। अब सोचो, क्या सोचोगे? इससे जल निकालना है तो क्या करोगे? यहां से भाई OH तो रहेगा ही, क्योंकि हमको एथिल अल्कोहल बनाना है ना, OH रहेगा ही। यहाँ से आप दोनों ऑक्सीजन को निकाल दो और यहाँ से 2 H ले लो। यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लो, यहाँ से 2 H लो, तो यहाँ से H2O बन के निकलेगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन उसका खत्म हो गया और 2 हाइड्रोजन जो बचा है वो वाला के यहाँ जुटेगा, बना देगा आपका एथिल अल्कोहल।
इसको नोट डाउन करो। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। चलो अगला रिएक्शन बताते हैं आपको। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भाई एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा भी है, एग्जाम में पूछता भी है और पूछा गया भी है, इस पर ध्यान रखना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चल ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो इसको क्या कहता है, कार्बिल एमीन प्राइमरी एमीन से क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल लिखते हैं। कहता है प्राइमरी एमीन से क्लोरोफॉर्म प्राइमरी एमीन से क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनता है। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है ना कि प्राइमरी एमीन से क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनता है। लिख लो प्राइमरी एमीन RNH2, ये हो गया प्राइमरी एमीन या CH3NH2, इसको हम प्राइमरी एमीन बोलेंगे। ठीक है, ये वही सब प्राइमरी एमीन हो गया। आगे क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म इसमें होता है CHCl3, ये हो गया। अल्कोहल में बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, ये वाला हो जाएगा। कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड, इसका फार्मूला हो जाएगा CH3NC, या तो एक या लिख सकते हैं CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, इसको तो आइसोसाइनाइड तो आपका हो जाएगा। एक बार ध्यान रखना है, आइसोसाइनाइड की बात करें तो डायरेक्ट NC होता है। आइसोसाइनाइड की बात करेगा तो डायरेक्ट NC लिखेंगे, और अगर जो बोले मेथिल आइसोसाइनाइड बोले तो CH3NC लिखेंगे। एक बात ध्यान रखें, ये आइसोसाइनाइड, इसी को हम कार्बिल एमीन बोलते हैं। कार्बिल एमीन CH3
N ट्रिपल बॉन्ड C, ए लिखो दोनों सेम है। तो ये सारे फार्मूलाज वगैरह याद होना चाहिए। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देगा कि कार्बोलेमिन अभिक्रिया क्या है, बस। तो उसको आपको खुद से ए राम कहानी लिखना पड़ेगा। कभी कभी ये वाला लिख के देगा, कभी कभी डायरेक्ट देगा कार्बोलेमिन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, कार्बोलेमिन रिएक्शन। ठीक है, देखो प्राइमरी एमीन की बात कर रहा है तो CH3N देंगे। क्या इसको इस तरीका से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। CaCl3 दिया गया है तो हम इसको CaCl3 है, ओके। तो क्या इसको Cl HCl इस तरीका से लिखेंगे, स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ध्यान से, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब रिएक्शन करा दो। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। बोलोगे सर फार्मूला ऐसा लिखते हैं, यहाँ ऐसा लिखते हैं। कोई नहीं बच्चा, ये स्ट्रक्चर के रूप में लिखा गया क्योंकि हमें ऐसा जरूरत है। प्राइमरी एमीन, या तो आप मेथिल एमीन बोलो ना, इसको मेथिल एमीन बोलो। ये वाले प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन लेकिन ये मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन। ये बातें याद रखना, ये वाले याद रखोगे, ये वाला बन जाएगा। ये वाला रिएक्शन करेगा भाई, है ना, और यहाँ से ये वाला निकल जाएगा। देखना ध्यान से, हमको बनाना है आइसोसाइनाइड CH3C। इसमें देखोगे तो मेथिल एमीन और क्लोरोफॉर्म से हमें H कितने निकल रहे हैं? 1 2 3 H निकल रहे हैं। मेथिल एमीन और क्लोरोफॉर्म मिलाकर के कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं? 3। अच्छी बात है, 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। अगर ए वाला KOH है, मान लेते हैं ये तीनों हाइड्रोजन जाकर के OH से, हाइड्रोक्साइड से अगर जुड़ना चाहेगा तो 3 H2O बनाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको भी 3 को करना पड़ेगा, 3 OH करना पड़ेगा। तो 3H2O बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा 3H2O। अब देख लो Cl कितने निकल रहे हैं? तो 3 निकल रहे हैं। तो क्या ये भाई साहब Cl कितने निकल रहे हैं? 3 निकल रहे हैं, 3Cl है। तो क्या ये वाला भाई साहब K के साथ चला जाएगा, यानी कि प्लस में 3KCl बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। अब देखो ए वाले दोनों रिएक्शन करके चला गया तो क्या बच गया? CH3N और ए क्या बचा? C। तो C लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसी को तो बोलते हैं ना आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड इसी को बोलते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, अरे भाई मेथिल आइसोसाइनाइड लिखो ना, इसी को तो कार्बोलेमिन भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ना, पूरा VBI है जी, VBI मान के चलना। अगर जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब VBI है, ये थोड़ा ज्यादा VBI है ना, VBI में भी VBI होता है। तो हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं बच्चा कि रिएक्शन जब बना रहे हो तो आपको याद करना पड़ेगा स्टेप क्या है नहीं है। अब प्रैक्टिस करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा खेल तो प्रैक्टिस का है। किसी को बोलता है कि हमें रिएक्शन नहीं आती है, कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस तो करो। 1 बार 2 बार 4 बार लिखो तो सही, कॉपी पेन तो उठाओ, उठाकर लिखो, उसमें 4 बार 5 बार 6 बार लिखो तो सही।
लिखोगे अपने आप हो जाएगा, बशर्ते ये है कि आपको लिखना पड़ेगा। आएगा? ऐसा थोड़ी है नहीं आएगा, आएगा आपको, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फार्मूलाज की। ये सारा जो फार्मूला लिखा है उसको याद करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, धन्यवाद।